शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल-हक, अल-हक यानी खुदा का वो नाम, सच्चा नाम, खुदा ही हक है। मसीह ने फरमाया था राह पर जिंदगी मैं हूँ। जी हाँ, हक बहुत ज़रूरी है। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस प्रोग्राम का नाम अल-हक रख के हम हक की बात कर रहे हैं। और हक की बात यह है कि किताब मुक़द्दस वो किताब है जो हक है, जिसे ना कोई बदल सका है, ना किसी ने बदला है आज तक। बहुत से हमारे मुसलमान भाई बहन ये शिकायत करते आए हैं कि किताब मुक़द्दस को बदल दिया गया है। तो मैं अक्सर उनसे सवाल करता हूँ, अगर ऐसी बात है तो आपके कुरान मजीद में इसका जिक्र क्यों नहीं आया कि किताब को बदल दिया गया है? लेकिन किताब मुक़द्दस के बारे में कुरान मजीद और ख़ास तौर से वो बातें जो किताब मुक़द्दस में दर्ज हैं, वो वाक़यात जो दर्ज हैं किताब मुक़द्दस में, उनकी सारी की सारी तस्दीक़ कुरान मजीद करता आया है। और मैं आज एक ख़ास बात पर कुछ आपके सामने अर्ज़ करने जा रहा हूँ, और वो बात ये है, आपको तो याद होगा एक फिल्म आई थी जिसका नाम था 10 कमांडमेंट्स। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत मंजर था जहाँ पर हज़रत मूसा बनी इसराइल को लेके जाते हैं और वो जो लाल समुंदर है वो फट जाता है, वो दरिया पार करके उस तरफ चले जाते हैं। तो क्या कुरान मजीद इस बात की तस्दीक करता है, इस वाक़े की? मैं हमारे अजीज से पूछना चाहूँगा, जनाब ये बताइए कि किताब मुक़द्दस की ये बात जो है कुरान मजीद में कहीं दर्ज है? कुरान में ये दर्ज है, सूरतुल बकर और उसकी 50वीं आयत में इस तरह से सूरतुल बकर उसकी 50वीं आयत जी। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया, यानी यहाँ वो नाम नहीं है बहरे कुलज़म, दरिया को फाड़ दिया तो तुमको तो नजात दी और फिरौन की कौम को गर्क कर दिया और तुम देख ही तो रहे थे जी। तो यानी उसी दरिया में जो दो हिस्से हुआ जी, एक के लिए तो रास्ता बन गया, वो निकले चले गए जी, और दूसरे जब उस रास्ते से निकलने लगे तो जैसे बीच में पहुंचे दोनों तरफ से पानी आ गया, वो उसमें गर्क हो गए। तो वहां वो कह रहे हैं कि उन्हें गर्क कर दिया, तुम देखते रहे, यानी तुम तो पार हो गए, तो पीछे मुड़ के देख रहे, वो हमारे पीछे आ रहे हैं और उन्हें गर्क कर दिया। यहाँ पर जो आपने बात कही, एक ही आयत में जी इस बात का जिक्र आया है जी। क्यों? इसलिए आया है क्योंकि खुदा जो है, जब अगर खुदा ने ये कलाम दिया है हजरत मोहम्मद को, तो कलाम में इस बात को वो साबित कर रहा है, इतनी बात करके कि इससे पहले जी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ जी। और कहाँ बताया खुदा ने? किताब मुक़द्दस में। अब उसका हवाला हमें मिलता है, देखिए खुरूज की किताब जो दूसरी किताब है किताब मुक़द्दस की, उसके 14वां बाब जो है, शुरू से लेकर आखिर तक इसमें तकरीबन 31 आयतें हैं। 31 आयत में वो पूरा का पूरा तमाम जिक्र है कि किस तरह से फिरौन जो है इनका पीछा करता है दोबारा। भाई मैंने पहले भी बताया था कि किताब मुक़द्दस में तफसील दी गई है। जी हाँ, एक लाइन में खत्म नहीं किया गया। जी हाँ, तो पूरी तफसील है वहां, तो उसके लिए तो पूरा तो खुदा बार बार वही चीज थोड़ी लिखवाएगा। जब एक चीज उसने लिख दी पहले से, एक चीज मुकर्रर कर दी है, एक बात बयान कर दी है, तो क्या बार बार करेगा? जी हाँ, वो उसके हवाले देता है। तो कुरान मजीद में उनके हवाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, अगर 14वां जो उसका बाब है खुरूज की किताब का, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से खुदा ने फिरौन को और उसकी पूरी की पूरी फौज को सजा दी थी, किस तरह से उसने बने इसराइल को बचाया था। और एक एक चीज जो है आपके सामने आती है, किस तरह से खुदा जो है हजरत मूसा से फरमाता है कि मूसा तू घबरा क्यों रहा है, पूरी की पूरी फौज उनके पीछे आ गई है, सामने बहरे कुलज़ुम है और एक दूसरी तरफ बियाबान है, जाने को रास्ता नहीं उनके लिए, और वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसे हाल में कोई भी आदमी जो है उसका ईमान डगमगा जाता है। बनी इसराइल का भी ईमान डगमगा गया था, लेकिन खुदा ने हजरत मूसा से फरमाया कि सुन, अपनी जो लाठी है तो सिर्फ उस समुंदर की तरफ करो, फिर देख क्या होता है। और वह हम देखते कि किस तरह से समुंदर जो है वो फट जाता है, दो हिस्से हो जाता है, ये लोग पार हो जाते हैं। यानी एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। तफसील में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये बताना चाह रहा था मैं कि देखिए किताब मुक़द्दस जो है वो बदली नहीं गई,
یہ گمان، اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے اور اپنا ایمان کتاب مقدس پہ لائیے۔ اگر آپ قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ کتاب مقدس پر بھی ایمان رکھیں۔ جی ہاں، تو اب آگے ہم آپ کو کچھ اور خاص باتیں بتائیں گے، اس وقت کی کمی ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ پھر وہی چیز کہنا چاہوں گا، جی ابھی ہم نے ایمان مزمل پڑھا تھا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں ایمان لاتا ہوں اس کی کتابوں پر۔ کیا ہم بدلی ہوئی کتابوں پر لاتے ہیں؟ کرپٹڈ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ کبھی نہیں رکھیں گے۔ جو حق ہیں برحق ہیں اور ویسی کی ویسی ہیں، اور خدا کا کلام بھرپور ہے، تو نہیں خدا کا کلام کتاب مقدس کا مطلب ہے، بہت اچھی بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ خدا آپ کو مبارک کرے، یہ باتیں جو آپ نے کی برکتیں دیں، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کے اوپر بھی خدا اپنی برکتوں کو نازل کرے۔ آمین۔ اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔